बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नानक चंद रत्तू से वह आखिरी संदेश कहते हुए फपक फपक कर रो पड़े थे। नानक चंद रत्तू ने भी अपने उद्धारकर्ता के आंखों में आंसू देखकर अपने आप को रोक नहीं पाए। उन्होंने भी रो पड़े थे। आखिर क्या वजह थी, क्या कारण था? भारत में इतने चाहने वाले होते हुए भी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान कलम के बादशाह को रोना आ गया था, जबकि उनको तो हमेशा हंसते रहना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है भारत के जनता को उन पर गर्व महसूस होता है। जितना उन्होंने सफलता प्राप्त की है शायद ही किसी और ने प्राप्त की हो। फिर उनके आंखों में आंसू क्यों? उनका आखिरी संदेश क्या था? आइए तमाम सवालों का जवाब जानते हैं। आपसे विनम्र पूर्वक अपील करना चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ, दिल से आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक करो या ना करो, कमेंट करो या ना करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या ना करो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें ताकि उन तक पहुँच सके और उनके आंखों खुल सके, आंखें की पट्टी खुल सके, जिसने बाबा साहेब को रुलाया था। नानक चंद रत्तू ने क्या कहा, क्या लिखा, आपको इस किताब को दिखाते हैं जिसको नानक चंद रत्तू ने लिखा था। के बी अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। दोस्तों, ये आप देख सकते हैं बाबा साहेब का अंतिम संदेश। जब भी मैं इस किताब को पढ़ता हूँ मेरा मन भावुक हो जाता है, मेरा आंखें भर आता है। फिर भी मैं इस किताब को आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस देश के मूल निवासियों के लिए क्या क्या नहीं किया। बेशुमार मुसीबतें झेली। उन्हें गांधी और तिलक जैसे मनुवाद के कट्टर समर्थकों की कटु आलोचना का शिकार होना पड़ा। दमन, शोषणकर्ता, अन्यायी तथा अत्याचारियों ने उन्हें जीवन भर तो तड़पाया ही, उनके अंतिम दिनों में भी उन्होंने उन्हें सुख चैन से नहीं रहने दिया। खैर, ये सब तो उनके विरोधी थे, इसलिए उन्होंने उन्हें सुख चैन से नहीं रहने दिया। परंतु दुख की बात तो यह है कि जिन लोगों के लिए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन न्यौछावर कर दिया, उन लोगों ने भी उनके साथ गद्दारी की। इस बात ने बाबा साहेब को बहुत तड़पाया था। उनकी इस दर्द भरी दास्तां की एक झलक यहाँ प्रस्तुत है, जो उनके अति विश्वस्त और उनके सचिव मान्यवर नानक चंद रत्तू ने अपनी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के साथ अंतिम कुछ वर्ष नामक पुस्तक में लिपिबद्ध किया है। विगत 1-1.5 वर्षों से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर की खेदपूर्ण मन स्थिति और कभी कभी रो पन्ना मेरे मन मस्तिष्क पर भारी पड़ रहा था। मैं इस अवसर की तलाश में था कि मैं इसके कारण को ज्ञात करूं। जब कभी मैंने उनसे पूछने का साहस किया, कदम पीछे खींच लिए, क्योंकि मैं उनके क्रोध से जो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ता था और जिसके सामने खड़े होना आसान न था, डर जाता था। 29 जुलाई 1956 रविवार को संध्या 6:30 पर कुछ संकोच के बाद मैंने साहस बटोरकर उनके कमरे में प्रवेश किया। बिस्तर पर लेटे लेटे उन्होंने मुझे देखा। उनकी दुर्लभ मनस्थिति का लाभ उठाते हुए मैंने उनके पैरों को हल्के हल्के दबाया और विनम्रता पूर्वक पूछ लिया, सर, आप इन दिनों इतने दुखी, चिंतित और हताश क्यों दिखते हैं? और कभी कभी तो रो भी पड़ते हैं। मुझे कठोर दृष्टि से घूरते हुए उन्होंने कहा, जाओ अपने टाइप का काम करो, मुझे परेशान मत करो। आगे लिखते हैं, मैं मुश्किल से एक शब्द बोल पाया और उनकी डांट फटकार के भय से बाहर निकल आया और अपने पीछे का दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अद्यापि मैंने ये तय कर लिया था कि मैं सच्चाई जानकर ही रहूंगा, चाहे जो हो जाए।
उनका क्रोध झेलने के लिए मैंने खुद को तैयार भी कर लिया था। लंबे समय तक उनके निकट रहने और अधिकतर समय साथ ही बने रहने के कारण मैंने उन्हें शांत करने की विधि सीख ली थी। उनके सामने हाथ जोड़कर गूंगे बहरे बनकर खड़े हो जाओ, उनके चरण स्पर्श कर लो, फिर पैरों पर तेल मालिश कर दो। अतः यही सब कुछ करने के बाद मैं नौकर को एक कप चाय लाने का संकेत करता था। उन्हें थोड़ा आराम की मुद्रा में देखकर मौके की नजाकत को देखते हुए मैं मैं कोई विषय छेड़ देता या उन्हें कोई ताजा सूचना दे देता था जिस पर वो प्रतिक्रिया व्यक्त कर देते थे। आधी रात से अधिक बीत चुकी थी जब मैंने उनके कमरे में प्रवेश किया। वो बिस्तर पर लेटे हुए थे किंतु जाग रहे थे। मैंने विनम्रता पूर्वक पूछा, सर क्या मैं घर जा सकता हूँ या मेरे यहाँ रुकने की आवश्यकता है? हाँ, तुम जा सकते हो, उन्होंने कहा। अंत में रात्रि को 1 साढ़े 1 बजे घर पहुंचा और पत्नी की अप्रसन्नता का शिकार बना। अगले दिन 30 जुलाई सोमवार की बात है। थोड़ी देर शांत रहने के बाद उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा, तुमने जो मुश्किलें और तकलीफें उठाई मैं उनकी प्रशंसा करता हूँ। भगवान बुद्ध और उनका धम्म की प्रेस कॉफी टकित करने में तुमने अपने स्वास्थ्य का जरा भी ध्यान न रखा और ना ही इस सेवा के बदले में कुछ चाहा। उसके अलावा तुम कार्यालय में प्रतिदिन के काम देखने के साथ वर्षों तक मेरा ख्याल रख रहे हो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मेरी कठिन परिस्थितियों को समझोगे जिसमें कि मैं पड़ा हूँ और उसी भावना और समर्पण से मुझे सहारा देते रहोगे। इस मध्य में लंबे समय से अपने मस्तिष्क को मथने वाले प्रश्न को पूछने के लिए स्वयं को तैयार करता रहा, परंतु उन्होंने अचानक ही कह दिया, अब समय नष्ट न करो, जाओ अपने काम में लगो। जो सामग्री मुझे दी गई थी उसे लेकर मैं बाहर आ गया और टाइप करने में व्यस्त हो गया। अगले दिन 31 जुलाई 1956 मंगलवार को मैं स्वयं 5:30 में 26 अलीपुर रोड पहुंचा। सदा की भांति दिन भर की डाक की गठरी लिए उनके पास गया। मैंने कमरे के सामने पड़ने वाले बरामदे में वो बैठे थे और स्टूल पर गद्दी रखकर अपने पैर टिकाए हुए थे। उन्होंने अपना सिर कुर्सी बैग पर टिका लिया। मैं उनका थका मंदा चेहरा चुपचाप देखता रहा। थोड़ी देर में वो फिर जाग गए और कुछ पन्नों के जवाब जैसा कि मैं उन्हें एक के बाद एक पढ़कर सुना रहा था उन्होंने जल्दी जल्दी लिखवा दिए। फिर मेरे कंधे पर अपने हाथ का सहारा लेकर सोने के कमरे में गए और बिस्तर पर तुरंत लेट गए। उनके हाथ की पुस्तक जमीन पर गिर गई। कुछ समय तक वो बोले ही नहीं तो मैं घबरा गया। मैंने उनके सिर और पैरों की मालिश की और पाया कि वो आराम से हैं। उचित अवसर भांपकर कुछ संकोच के बाद मैंने स्वयं को तैयार किया और उनके बिस्तर के पास रखे स्टूल पर ठीक उनके सामने ही बैठ गया। बिना कोई समय गंवाए मैंने अरसे से मस्तिष्क में विक्षोभ पैदा करने वाला सवाल पूरी दृढ़ता और साहस के साथ उनसे पूछ ही लिया, सर आजकल आप बहुत दुखी और हताश क्यों दिखते हैं? बीच बीच में रो भी पड़ते हैं। ऐसा पूछने के लिए कृपया मुझे क्षमा करें, पर कृपा करके मुझे बताइए जरूर। उन्होंने मेरी गंभीरता का अनुमान जरूर लगा लिया। कुछ क्षणों के लिए शांति व्याप्त रही। वो कुछ बोले नहीं, परंतु कुछ देर बाद स्पष्ट रूप से वो उद्विग्न हो उठे और उनकी आवाज भावुकता के कारण रुंध सी गई। अपने माथे को पीछे रखा और लंबी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, तुम लोग नहीं जानते हो कि मुझे किस बात का कष्ट है और किन कारणों से मैं इतना दुखी हूँ। पहली चिंता मुझे ये है कि मैं अपने जीवन के मिशन को पूरा नहीं कर पाया। मैं अपने जीवन में ही अपने लोगों को
शासक वर्ग के रूप में देखना चाहता था, जहां वो अन्य लोगों की तरह समान रूप से राजनीतिक शक्ति के हिस्सेदार बने। मैं तो लगभग अपंग और बीमारी के कारण बिस्तर से लग गया हूँ। जो कुछ मैं प्राप्त कर सका उससे कुछ पढ़े लिखे लोग ही मौज उड़ा रहे हैं, और वो अपने कपटपूर्ण कार्यकलापों के कारण बिल्कुल व्यर्थ है। उनके मन में अपने बहुजन भाइयों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। वो तो मेरी परिकल्पना से भी आगे निकल गए। वो केवल अपने लिए और मात्र अपने हित लाभ के लिए ही जी रहे हैं। उनमें से कोई भी सामाजिक कार्य करने के लिए तैयार नहीं। वो अपनी तबाही की राह बना रहे हैं। मैं अपना ध्यान उन असंख्य अशिक्षित ग्रामीण लोगों की ओर लगाना चाहता था जो अभी भी कष्ट सह रहे हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ज्यों के त्यों बनी हुई है। पर लगता है जीवन थोड़ा ही बचा है। मैं ये भी चाहता था कि बहुजन लोगों में से मेरे जीवन में ही कोई आगे आए और मेरे बाद इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की भारी जिम्मेदारी का वहन करे, परंतु ऐसा कोई नहीं दिखाई देता जो समय की कसौटी पर खरा उतरे। पढ़े लिखे लोग और राजनेता जिन पर मैंने पूरा भरोसा किया और मुझे विश्वास था कि वो आंदोलन को आगे ले जाएंगे, वो नेतृत्व और शक्ति के लिए वापस में ही लड़ रहे हैं। उन्हें चिंता ही नहीं है कि उनके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। मैं इस देश के और इसके मूल निवासियों की अभी भी सेवा करना चाहता था। ऐसे देश में जन्म लेना पाप है जहाँ की जनता जाति पाति के भेदभाव के पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये बहुत कठिन है कि इस देश के मामलों में कोई अपनी रुचि बनाए रख सके, क्योंकि लोग किसी भी ऐसे मामले को सुनना ही नहीं चाहते जो प्रधानमंत्री की राय से मेल न खाता हो। देश किस गर्त में जा रहा है, इतना कहकर उन्होंने एक लंबी सांस ली। कुछ देर चुप रहने के बाद वो बोले, फिर भी चारों ओर से गालियां सुनने के बावजूद भी मैंने बहुत कर दिखाया है और अपने मरने तक करता ही रहूंगा। ऐसा कहते हुए मैंने देखा कि उनके गालों पर आंसू बहने लगे। वो मेरी ओर से ही देखे जा रहे थे। मेरी आंखों में भी आंसू भर आए। ऐसी स्थिति में मेरे सामने उनकी ओर देखते रहने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। पहले भी कोई अवसर पहले भी कई अवसर पर मैंने उन्हें आहत और रोते हुए देखा था, परंतु इस बात तो मेरी कल्पना से भी अधिक हो गया था। जब मैं खड़ा हुआ और सादर प्रणाम करने की मुद्रा में झुका और उनके चरण स्पर्श किए तो उन्होंने ऊपर नीचे और दाएं बाएं देखा। फिर उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा प्रकट हो गई। तत्पश्चात उन्होंने कहा, साहस रखो, दुखी न हो। जीवन तो एक न एक दिन समाप्त होना ही है। मुझे झटका लगा और कुछ समझ में न आया कि उनके ऐसा कहने का क्या आशय था। मैं भावहीन होकर उन्हें निहारता ही रहा। थोड़ी देर शांत रहने के बाद अपने आंसू पोंछते हुए और अपना हाथ ऊपर उठाकर उन्होंने कहा, नानक चंद, मेरे लोगों को बता देना कि जो कुछ मैंने किया है वह अपने विरोधियों से जीवन भर संघर्ष करते हुए और कुचल कर रख देने वाली कठिनाइयों और कभी न खत्म होने वाली बाधाओं से जूझ कर ही कर पाया हूँ। मैं बहुत मुश्किल से इस कारवां को इस स्थिति तक लाया हूँ जहाँ यह आज दिखाई दे रहा है। इस कारवां को आगे बढ़ने ही देना है, चाहे वो कितनी ही बाधाएं, रुकावटें या परेशानियां इसके रास्ते में क्यों ना आए। यदि मेरे लोग इस कारवां को आगे नहीं ले जा सके तो उन्हें इसको यहीं इसी दशा में छोड़ देना चाहिए, परंतु किसी भी हालत में पीछे मोड़ने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। इन लोगों से आशा थी कि पढ़ लिख कर उच्च शिक्षा प्राप्त कर समाज की सेवा करेंगे, किंतु मैं देखता हूं कि गुलाम क्लर्कों की, अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की भी एक भीड़ इकट्ठी हो गई है जो समाज सेवा की बजाय
अपना पेट पालने में लगी हुई है। उन्होंने कहा, यह मेरा संदेश है और ये संभवतः अपने लोगों के लिए अंतिम संदेश है, जिसे मैं पूरी गंभीरता से दे रहा हूं और निश्चित हूं कि इसकी अनसुनी नहीं होगी। और उन्हें बता दो, जाओ और उन्हें बता दो, जाओ उन्हें बता दो। उन्होंने 3 बार दोहराया। ऐसा कहते हुए ये सुन ये सुबकने लगे और उनके आंखों में आंसू बहने लगे। वो गहन निराश में डूबे हुए थे और स्पष्ट रूप से हिल गए थे। उनके चेहरे पर इतनी असहनीय वेदना उभर आई थी कि मैं उसे शब्दों में प्रकट नहीं कर सकता। मुझे हृदय दहला देने वाला उनका संदेश उनके लोगों तक पहुंचाने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि यह संदेश दीर्घ श्वासों, सुबकियों और आंसुओं के बीच दब गया था। मुझे इसका तनिक भी अनुमान न था कि यही संदेश वास्तव में उनका अंतिम संदेश होगा। ऐसा लगता है कि अपने तीव्र गति से गिरते स्वास्थ्य और आंखों की रोशनी से उन्हें पूर्वानुमान हो गया था कि उनका अंत तेजी से निकट आ रहा है। उन्हें तसल्ली देने के लिए मुझ में जरा भी साहस न था, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था कि इससे उनके दुखी मन पर कोई अंतर नहीं पड़ेगा। मैं इतना अभिभूत हो गया था कि मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा था। मैं सादर उनके सामने झुक गया, हाथ जोड़े और उनके पैर छुए। बंधुओं, जरा विचार कीजिए, कितना दर्द भरा है बाबा साहेब के उपरोक्त कथन में। एक एक शब्द मानो उनकी आहों और कराहों का साकार स्वरूप हो। कौन था पा सकेगा उनके द्वारा कहे गए इन शब्दों के पीछे छिपे हुए उनके दर्द के दरिया को? कौन जान सकेगा इन शब्दों में निहित उनकी कराहों और चित्कारों को? और कौन जान सकेगा उनकी तड़पन, उनकी सिहरन और वेदना की चुंबन को, जिसने उनके जिगर को छलनी कर डाला? उन्हें अपनी जरूरतमंद बुद्धावस्था में सिसकियां भरने और बच्चों के माफिक फपक फपक कर रोने के लिए मजबूर कर दिया। हाय मेरे बाबा साहेब को इस दुरावस्था में पहुंचने वाले कौन लोग हैं? कौन लोग हैं वो जिन्होंने बाबा साहेब को इस कदर तड़पाया था, रुलाया था और सिसकियां भरने को मजबूर किया था? बंधुओं, वो कोई और नहीं, वो कोई गैर नहीं, ना ही वो उसने विरोध करने वाले लोग हैं। यहाँ उनके शत्रु हैं। वो है उनके अपने लोग, वो है उनके जिगर के टुकड़े, जिनके लिए वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक कार्य करते रहे। जी हाँ, ये वही लोग हैं जो बाबा साहेब द्वारा दिए गए आरक्षण की वजह से पल लिख गए हैं और शासन प्रशासन में बाबू और अफसर बन गए हैं, नेता और मंत्री बन गए हैं। हाँ, उन्हीं हरामखोरों ने बाबा साहेब के साथ धोखा किया है। उन्हीं गद्दारों ने उनके साथ गद्दारी की है। इन्हीं जालिमों ने उनके जिगर को छलनी किया है और इन्हीं हरामजादों ने उन्हें ये कहने के लिए मजबूर किया है कि मुझे पढ़े लिखे लोगों ने बहुत धोखा दिया है। आज बाबा साहेब के आरक्षण बल से जो लोग पल लिख गए हैं, शासन प्रशासन में सरकारी कर्मचारी और नेता बन गए हैं, कारों में सैर सपाटे पर कर रहे हैं, बंगलों में ऐशो आराम फरमा रहे हैं, वही बाबा साहेब के प्रति गद्दारी कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों ने बाबा साहेब के इस आदेश को पूरी तरह से भुला दिया है। मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ भी किया, ये बेहद मुसीबतों, अत्यंत दुखों और बेशुमार विरोधियों का मुकाबला करके किया। क्या आज बाबा साहेब के उपरोक्त आदेश का पालन पढ़े लिखे लोग और दलित नेता कर रहे हैं? दलित उत्थान के जिस कारवां को बाबा साहेब जहां छोड़ गए थे, उसने उन्होंने आगे बढ़ाने का कोई कार्य किया है? इन प्रश्न का एक ही उत्तर है और वह है नहीं, नहीं, नहीं। दोस्तों, हम आगे की वीडियो में बताएंगे। ये है नंबर 1 के धोखेबाज। वीडियो आपको कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन पढ़े लिखे गद्दारों, धोखेबाजों तक ये वीडियो पहुंच सके।
उम्मीद करता हूँ वीडियो को समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो अपने परिवारजनों को, दोस्तों को, मूल निवासी SC ST OBC बहुजन समाज को शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके, जानकारी हो सके। मेरा आप सभी बहुजन समाज मूल निवासी अम्बेडकरवादियों से अपील है, हम अपने समाज को जागरूक करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं और अम्बेडकर विचारधारा वाले वीडियो को लाते रहते हैं। आपकी एक सब्सक्राइब हमारे हौसले को बुलंद कर हमें दोगुनी हौसला प्रदान करता है, मजबूत करता है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें ताकि हम अगले नए वीडियो डालें तो आप तक नोटिफिकेशन जा सके और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।